हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल विजय भादर का व्लॉग्स। मैं इस चैनल पे कनाडा के रिलेटेड बहुत सारे व्लॉग्स वीडियो लाता हूँ। तो अभी मैं कनाडा में हूँ और मेरा तीसरा दिन है और मैं इंडिया में जो मैंने पैकिंग की थी उसकी वीडियो मैंने इंडिया में ही शूट की थी। उसका सिर्फ एडिटिंग मैंने यहाँ पे आके किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आप देख सकते हो कि हम कनाडा आते वक्त कौन कौन सी चीज़ें ले जा सकते हैं एज अ स्टूडेंट। क्योंकि जब कि आपका कोई इधर है नहीं, अगर आपके रिलेटिव है तो अलग बात है। मेरा रिलेटिव अभी यहाँ पे कोई था नहीं, तो मैंने उस हिसाब से मेरे अपनी पैकिंग की है सारी। तो मैं आपको वो सीधा डायरेक्ट बताता ही हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने वाला है ये वाला। तो इसलिए आप देखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आप यहाँ आने से पहले कि ये सारी चीज़ें आप लेके जा सकते हो। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, पर आपको बैगेज अलाउंसेस ध्यान में रख के पूरा पैकिंग करना है, वो आप ध्यान में रखिए बस। पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं एक दो चीज़ें कि जो आपको लेके आनी ही है। जैसे एक छाता हो गया, एक ट्रैवल एडेप्टर हो गया और बॉडी वार्मर्स हो गए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लेके आनी ही है। क्योंकि छाता इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत वेदर चेंज होता है, कब बारिश हो जाए कब बर्फ़ पड़ जाए कुछ पता नहीं। ट्रैवल एडेप्टर इसलिए क्योंकि यहाँ से लोगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। इंडियन सॉकेट अलग होते हैं और यहाँ के सॉकेट्स भी बहुत अलग होते हैं। और एक और चीज़ है, वो प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर यहाँ पे मिलता है पर बहुत महंगा होता है, तो आप इंडिया से ही उसको लेके आइए। ये तीन चीज़ें तो आप, चार चीज़ें तो आप लेके ही आइए। अब देखिए पूरी वीडियो। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने बेड पे सब कुछ अरेंज करके रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी किचन के आइटम है, वो मेरे कपड़े हैं, ये टॉवेल वगैरह है और बेडशीट है, और ये मेरे सॉक्स वगैरह है। फिर बॉडी वार्मर्स है। ये मेरे डे टू डे लाइफ की सारी चीज़ें हैं। ये सब किचन के आइटम्स है। और ये शूज़ और चप्पल, हैंगर, छाता बहुत इम्पोर्टेंट। और ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी मैं एक एक करके आपको सब आइटम्स दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें हम कनाडा आने के वक्त लेके जा सकते हैं और कौन सी चीज़ हमें कनाडा से लेनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ किचन वेयर से। तो सबसे पहले ये है तवा, जिसको हम फ्राइंग पैन भी बोल सकते हैं, और कढ़ाई। फिर ये तीनों चीज़ें हैं अलग अलग जो एक साथ ही आती है। फिर ये चाय के लिए। उसके बाद एक किचन वेयर की सबसे इम्पोर्टेंट आइटम प्रेशर कुकर। ये मैंने यहाँ से इंडिया से ही प्रेस्टीज का कुकर लिया हुआ है, इंडक्शन कुकर है। और उसके साथ मैंने ये दो रिंग्स भी एक्स्ट्रा ली हुई है कि क्योंकि मुझे वहाँ से कहीं से भी ढूंढनी ना पड़े। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो ये 6 छोटे छोटे जार्स है, जिसमें हम चीनी और चाय पत्ती वगैरह सब हम रख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं स्टील वेयर में। तो ये मैंने छोटी चिमटी ली हुई है। फिर ये सब्जी लेने के लिए सब कुछ आता है, वो ये रोटी के लिए और ये रोटी को फिराने के लिए। फिर 6 छोटे छोटे बॉल हैं। फिर एक 2 डिशेस है, ये छोटी वाली डिशेस है। फिर ये चाय के लिए चाय की छलनी ली हुई है, 2 चप्पू लिए हुए, एक छीलने के लिए और एक काटने के लिए। फिर आगे ये है एक मसाला के लिए जार रखा हुआ है, जो सब अलग अलग मसाले रखने के लिए यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें किचन वेयर में थी। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर इंडिया से ही लेके जाइए, क्योंकि कनाडा में मिलता नहीं है ऐसा नहीं है, मिलता है, पर अगर इंडिया से लेके जाओगे तो सही रहेगा। वहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। मैंने ये प्रेस्टीज का लिया हुआ है प्रेशर कुकर, जो इंडक्शन में चलता है। ये सबसे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। फिर ये माइक्रोवेव के लिए 2 बोल रखे हुए हैं मैंने। फिर एक पानी की बोतल ली हुई है। फिर 4-5 ग्लास लिए हुए हैं स्टील्स के। तो ये सारी चीज़ें थी किचन वेयर में। अभी हम कपड़ों की ओर आगे बढ़ेंगे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कपड़ों में क्या क्या लेके जा रहा हूँ। अभी मेरे जाते ही सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने सभी कपड़े अच्छे से ले लिए। ये सबसे पहले ये 3 टी शर्ट्स है अंदर पहनने के लिए, इसके ऊपर जैकेट वगैरह आएंगे। फिर ये शर्ट्स है जो मैंने 1 2 3 और 4 शर्ट्स ली हुई है। फिर उसके बाद ये ट्राउज़र्स है और नाइट पैंट भी है। तो एक ट्राउज़र और 2 नाइट पैंट मैंने लिए हुए हैं। ये सबसे नीचे मैंने एक ट्रैक पैंट लिया हुआ है, जो मैं रनिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने फॉर्मल्स लिए हुए हैं।
क्योंकि मैं ज़्यादा फॉर्मल्स पहनता हूँ। तो अभी तो मैंने 4 पेयर फॉर्मल्स के ली हुई है। फिर उसके बाद एक स्वेट शर्ट लिया हुआ है जो सर्दियों में मुझे अंदर पहनने के लिए काम आएगा। ये थोड़ा मुझे वार्म फील कराएगा। उसके बाद ये बॉडी वार्मर्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कनाडा में बहुत ठंडी रहती है। तो मैंने 2 पेयर लिए हैं, दोनों जो कि कंपनी के जो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ठंडी के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि एक ओरिजिनल वूल की हैट ली है क्योंकि मैंने बताया जैसे कि सर्दियाँ बहुत रहती है वहाँ पे। तो एक वो लिया है। फिर ये डॉलर के जो इनरवेयर्स है मेरे। फिर उसके बाद मैं देखते तो ये शॉर्ट्स वगैरह है 2। फिर ये माचो कंपनी के मैंने 4 अंडरवेयर लिए, दोनों पैक में 2-2 रखे हुए हैं। उसके बाद ये सॉक्स है जो वो भी 4 पेयर से, 4 नहीं 6 पेयर से, एक छोटे वाले बड़े वाले दोनों है इसमें। फिर ये 4 जीन्स ली हुई है मैंने, 1 2 3 4 जीन्स है। तो ये सारी चीज़ें थी, वो कपड़ों का डिपार्टमेंट था। अब मैं आपको 1-2 चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि ये हम देखें कि एक 2 बेडशीट ली हुई है मैंने गद्दे के ऊपर बिछाने के लिए। फिर ये 3 टॉवेल लिए हुए हैं मैंने। तो ये सारे कपड़े की आइटम थी और ये सब आप अपने अपने हिसाब से भी ले जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतनी ही आप लेके जाओ। एक बात ध्यान रखना कि आपको वहाँ पे शायद एक वीक में एक ही बार लॉन्ड्री करने को मिले। तो हम उसके बाद देखेंगे अब खाने की क्या क्या चीज़ें हम लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये है चोली, ये है छोले चना। फिर ये मूंग है, फिर ये मूंग की दाल है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये है स्पेगेटी और थोड़ा पास्ता लिया हुआ है मैंने। फिर ये सारे मसाले लिए हुए मैंने अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे कनाडा में बहुत अच्छे टेस्ट वाले मसाले नहीं मिलते। तो ये सारे मसाले हैं, गरम मसाला, पास्ता मसाला हो गया, किचन किंग हो गया, छोले मसाला हो गया। फिर उसके बाद ये मैंने चिंग्स की एक शेजवान चटनी ली हुई है। फिर ये आलमंड और काजू लिए हुए। फिर ये राइस है, ये हींग का एक पैकेट है। फिर ये है हनी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये मैगी मसाला है, मसाला मैजिक। उसके बाद ये पोहा है, पोहा 2 पैकेट, और ये चिली पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम इनिशियल डेज़ में हम यूज़ कर सकते हैं कनाडा जाके, अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पहले से नहीं रह रहा है तो ये सारी चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ अभी। उसके बाद हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम क्या क्या चीज़ें हमें इस्तेमाल आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टूथपेस्ट इंडिया से ही लेके जाइए क्योंकि कनाडा में बहुत ही महंगा मिलता है। उसके बाद ऐसा वाला जो 5 पैक्स आते हैं ब्रशेस के, वो लेके जाइए। मैं 1-1.5 महीने में अपने ब्रश चेंज करता रहता हूँ, तो मैंने ये बड़ा वाला पैक ही ले लिया है। फिर उसके बाद साबुन लिया है मैंने सिंथॉल का। फिर एक फेस वॉश लिया है ये साबुन रखने के लिए, एक साबुदानी ली हुई है। फिर ये जो किचन वेयर के आइटम है उसके लिए विम बार लिया हुआ है, उसके लिए स्क्रब लिया है। फिर ये विक्स ली है मैंने। इसके बाद बियर शैम्पू है, ये एक स्पंज लिया हुआ है बॉडी पे खींचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं सारी की सारी। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक छोटी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कनाडा में, वो है छाता। यहाँ पे वेदर बहुत चेंज होता है। सुबह में अगर ठंडी है, दोपहर में फिर से गर्मी हो गई, फिर बारिश आ गई। उसके बाद ये है कॉकरोच के लिए जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं अभी, तो वो मैं एक लेके जा रहा हूँ। उसके बाद मैं 2 पैकेट हैंगर्स के लेके जा रहा हूँ, दोनों में 5-5 हैंगर्स है कपड़े रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। उसके बाद एक सर्फ एक्सेल, एक निविया का डिओड्रेंट लेके जा रहा हूँ, और एक ये मूव लेके जा रहा हूँ, ताकि अगर कुछ पेन वेन हो तो उसमें हम स्प्रे कर सकते हैं। और दो पेयर शूज़ लेके जा रहा हूँ। ये फॉर्मल शूज़ है, एक स्पोर्ट्स है, और 2 पेयर में स्लीपर्स लेके जा रहा हूँ घर में पहनने के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है ट्रैवल एडेप्टर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में जैसे प्लग होते हैं वैसे कनाडा में प्लग नहीं होते, तब हमें इस ट्रैवल एडेप्टर की ज़रूरत होती है। इसमें अलग अलग सॉकेट दिए हुए हैं, जिससे हम अलग अलग देश में ट्रैवल कर रहे हो तो हर जगह पे वो फिट हो सकता है। जैसे ये शायद इंग्लैंड यूके वगैरह के लिए, ये फिर ये है जो कनाडा में यूज़ होगा।
तो मैंने ये क्रोमा से लिया हुआ है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। इसमें 2 USB भी है और C टाइप चार्जर के लिए भी 2 पोर्ट है, और ये सॉकेट भी उन्होंने साथ ही दिया हुआ है जो ऐसे डिटैच हो सकता है, और उसको आप ऐसे अटैच करके यहाँ पे हमारा इंडियन चार्जर है वो लगा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर आप इंडिया से ही परचेज़ कर लो तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, इसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अब हम इसकी पैकिंग स्टार्ट करते हैं, मैं आपको शॉर्ट टाइम लैप्स में दिखा दूंगा। आप देख सकते हो कि मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, और ये जो हम लगा रहे हैं वो एक प्लास्टिक का रोल मैंने लिया हुआ है जो बहुत ही पतला सा आता है। इससे आप सभी चीज़ों को अच्छे से रोल करके रख सकते हो और अपनी बैग में अच्छे से फिट बैठा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें है वो बिखरेगी नहीं। अगर एयरपोर्ट पे या चेक इन पे आपको कोई पूछेगा कि इसमें क्या क्या है, आप खोल के बताइए, तो जो चीज़ वो बोलेंगे वही आप उसको खोल के दिखा सकते हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और अंदर चीज़ें वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होगी और अच्छे से रहेगी। ये प्लास्टिक का रोल आप किसी की फर्नीचर की जो शॉप होती है वहाँ पे जाओगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत अच्छी आइटम है ट्रैवलिंग के पैकिंग करने के लिए, मैंने खुद इस्तेमाल की है, आप देख सकते हो। तो ये मेरी पूरी पैकिंग की वीडियो थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स हो तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन भी हो तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर मेरा जो ये वीडियो है वो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके मैं बहुत सारे कनाडा के रिलेटेड व्लॉग्स डालने वाला हूँ, और आपका क्वेश्चन होगा तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ये वीडियो जो भी कनाडा आना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय सोमनाथ, जय माता जी।